ही मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गए। अरे धक्का मत दो। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। तानिया ने अपनी पोस्ट लगाई बट उनको भी मतलब की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र मिलेगा ना, पोस्ट भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप पोस्ट भेजिए। जो पुलिस मुझे यहाँ के लोकल प्रशासन ने दी थी अभिनव, वो मुझे छोड़ के भाग गया वहाँ से अपनी जान बचाने। मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती अभिनव, आई वुड हैव बीन डेड। तो आपके साथ में लोग थे, प्लीज आप अपने आप को। सुबह 5 बजे पहुंची थी, शाम को 4 बजे तक एक बच्चा उसकी मम्मी को लौटा के आई हूँ। तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया। हल्दीराम के स्टोर के अंदर लाशें हैं, लोग तो उनके ऊपर से जा रहे थे, तो मुझे लगा कि जब रिश्तेदार अपने माँ बाप को ऐसे देखेंगे तो वो फिर उन बॉडीज को भी नहीं जलाने में उनका दिल टूटेगा। प्यास से मर गए यार 2 लेडीज, पानी छोड़ रहे थे हम हवा में कि जिसके मुंह में चले जाए, दम घुट के बीच में नहीं मरे। कुछ लाशें तो उसके अंदर ही मर के ही लोग ऐसे ही गिर गए थे, कोई उठा ही नहीं रहा था, कौन हाथ लगाएगा। एक दुकान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, बाहर बहुत भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर छटपटा रहे हैं, भाग रहे हैं और अंदर बहुत सारी भीड़ है। और इस भीड़ में एक महिला है, एक लड़की है जो लोगों की मदद कर रही है। और वो लड़की न सिर्फ मदद कर रही बल्कि चश्मदीद है उस घटना की जिसमें ये बात सत्य है कि कुंभ में मौनी अमावस्या की जो 28-29 की दरमियानी रात है और उसके सुबह की घटना जो है उसमें सिर्फ एक भगदड़ नहीं हुई, 2 भगदड़ हुई है। पहली भगदड़ संगम नोज पर जिसको सबने रिपोर्ट किया, सबने जाना, लेकिन दूसरी भगदड़ जिसकी चर्चा नहीं हुई, जिसको रिपोर्ट नहीं किया, ललन टॉप ने उसको दिखाया। उस भगदड़ की चश्मदीद एक लड़की जो उस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही थी, वो इस वक्त हमारे बगल में है। इनका नाम तानिया मित्तल है। हमें पता चला ये वहाँ पे थी, फिर हमने इनको खोजा और खोजने के बाद हम इनके ठिकाने तक पहुँचे। तानिया, क्या हुआ था उस वक्त? जो हुआ था वो बहुत हॉरिफाइंग था। मतलब हम लोग एक जगह पे थे, कैंप्स पे, देवर ऑन अ हाइट, और वहाँ से हमें आवाज़ें आई औरतों की, बच्चों की चिल्लाने की, और बहुत सारे फॉरेनर्स हमें दिख रहे थे। तो मेरे साथ मेरा स्टाफ और मेरी सिक्योरिटी थी, तो कुछ लोग भीड़ में से पहचाने भी, तो उन्होंने मदद के लिए आवाज़ लगाई। पहले तो हमने सोचा कि खुद भीड़ में जाने का मतलब है सुसाइड, पर फिर दिल नहीं माना मेरा, तो मैंने कहा सबसे कि चलते हैं अपन, कोई बात नहीं है, जो लिखा होगा वो हो जाएगा। हम गए एंड मतलब मेरा तो पहली बार ही था कि मैंने कभी इतनी भीड़ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, क्योंकि ऑन द ग्राउंड मैंने कभी अपने घर के बाहर भी इतना नहीं निकली हूँ। और उसके वहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि एक पॉइंट पे मेरा खुद का दम घुट रहा था और मैं जेन्युइनली अभिनव सिर्फ मदद करने के लिए गई थी कि मैं, क्योंकि फॉरेनर्स आए हैं, मैं नहीं चाहती हमारे देश का नाम कहीं ख़राब हो। वरना खुद की इतनी सिक्योरिटी आदमी क्यों मरने घुसेगा, खुद पहले अपने आप को बचाएगा। मैं घुसी तो सबसे पहले तो जो लोग पहचानने लगे मुझे, पहले तो वो चिल्लाने लग गए कि ये वीआईपी है, ये वीआईपी है, ना तो बाहर निकालो। फिर भी मैं सबसे लड़ झगड़ के मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को बचाने आई हूँ, आप मेरी बात सुनो। और जिनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे, जिनका दम घुट रहा था, वहाँ पे मेरे सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गए। मैं, संदीप था मेरी सिक्योरिटी, मैंने संदीप को बोला कि बेटा कैसे भी करके ना जितने हो सकते हैं उनको बचा ले। तो वहाँ पे एक हल्दीराम का स्टोर था, संदीप ने मुझे उठाया और उस स्टोर के अंदर फेंका। फिर उनके ओनर से हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें कुछ करने दो आप आपके स्टोर पे, तभी हम इतनी सारी भीड़ को समझा पाएंगे। उन्हें एक्सेप्ट किया। फिर मैंने मेरी सारी सिक्योरिटी चारों तरफ लगाई और उसको जैसे खेमे टाइप का क्रिएट किया, मतलब हमारे उससे जितना हमें समझ आ रहा था, क्योंकि इतने बड़े स्टैम्पेड को कंट्रोल करना नामुमकिन था और मैं खुद भी इतनी छोटी हूँ, मैं कितने लोगों को बचा पाती। फिर कोमल, दिलीप
जितना मेरे पास बच्चे थे मेरे फोटोग्राफर, इनको मैंने बोला कि जितने बच्चे दिख रहे हैं जो अकेले हो गए ही हो गए, तो बच्चे उठा उठा के मुझे देते जाओ। मैं बच्चे अपने गोद में लेती रही और उनको समझाती रही, सबको बच्चों को चुप कराती रही। संदीप सारी लेडीज़ जो थी, जो बेहोश हो रही थी, जिनका दम घुट रहा था, उनको ऊपर ला रहा था। एक को हमने CPR दिया, वो भी नहीं रही, वो भी वहीं पर। जो स्टोर के ओनर्स थे वो भी छोटे बच्चे हैं, किसी कॉलेज के 3-4 बच्चे, उनने मिलके स्टार्टअप किया है। तो उनको मैंने बोला कि आप अंदर जाओ रूम के अंदर, क्योंकि वो थक गए थे, वो सुबह से मतलब अकेले थे, तो उन पे कोई सिक्योरिटी बच्चों पे क्या होती। मैंने कहा आप लोग रूम में जाओ, वो भी प्यासे थे, पानी भी नहीं बचा था, हम लोग आ गए, हम कर लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन। वो लोग को हमने स्टोर रूम में किया और हल्दीराम के स्टोर के अंदर लाशें हैं, हम उठा उठा के, लोग तो उनके ऊपर से जा रहे थे। तो मुझे लगा कि जब रिश्तेदार अपने माँ बाप को ऐसे देखेंगे तो वो फिर उन बॉडीज़ को भी नहीं जलाने में उनका दिल टूटेगा। और बल्कि संदीप तो और कमज़ोर दिल का है, फिर भी हमने लाशें उठाई, अंदर स्टोर में डाली। उनके ओनर को तब तक पता नहीं था लाशें हैं, वरना फिर हमें ये भी डर था कि वो हमसे ही बाहर नहीं निकाल दें कि आप क्या कर रहे हो हमारे स्टोर में, मुझे ही वो मरने छोड़ देते। उनको समझा के उन्हें अंदर बंद किया। जितने बच्चे थे उन्हें अंदर लेते गए, जितने बुढ़े थे अंदर लेते गए। फिर दिक्कत ये हो रही थी कि वो स्टोर ही तोड़ के अंदर आना चाह रहे थे सब लोग, क्योंकि स्टोर के अंदर खाना था, हल्दीराम्स का स्टोर था। मैं कैसे कैसे उन्हें चिप्स और बिस्किट बच्चों को, फिर भी दम घुट के लोग मरते ही जा रहे थे। मतलब मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। हमने बचाए, 100 लोग बचाए, 150 बचाए, पर जो मर रहे थे वो मर रहे थे। उसके बाद मैंने DIG सर को कॉल, एक्चुअली मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो मैं किसी को फ़ोन कैसे करूँ, क्या करूँ, मतलब बहुत पावरलेस महसूस कर रही थी। फिर जितने लोग थे ना, उन सबके फ़ोनों से हॉटस्पॉट ट्राई किया मैंने, अलग अलग जितने जो लोग मर गए, जिन लाशों के भी, उनके भी फ़ोन उठा के उनसे हॉटस्पॉट ट्राई किया, शायद कुछ हो जाए। फिर जैसे ही नेटवर्क मिला तो मैंने DIG मेला जो थे उनको कॉल किया। मैंने कहा सर ये सिचुएशन है, कुछ आप करो जल्दी से। कोई रिस्पॉन्स नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, उनका कॉल बैक नहीं आया, मैसेज नहीं आया, शायद वो बिजी होंगे, पढ़ा नहीं। मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म मुकेश मेश्राम, उनको कॉल लगाया, वो किसी मीटिंग में थे। मैंने बोला सर मैं वहाँ फंस गई हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये है। उन्हें मुझे बोला कि तुम जो कर सकती हो अपने आप को सेफ रखो और जितना कर सकती हो करो, मैं कर रहा हूँ जो कर सकता हूँ। पर जब तक फोर्स आती, कुछ होता, वहाँ सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मतलब मैं अपने आप को निकाल लेती, मेरे पास सब कुछ था कि मैं अपने आप को बहुत इजीली निकाल लेती। पर अगर मैं निकल जाती वहाँ से तो वहाँ फिर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मीडिया पहुँची नहीं थी, प्रशासन पहुँचा नहीं था, प्रोटोकॉल लगे नहीं थे, पुलिस आई नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं आई थी, लाशें मेरे हाथ में थी। मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती, फिर वही हो जाता उल्टा ट्रोल की VIP कल्चर है, ये तो बच के निकल गए। बल्कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हर आदमी अपनी जान बचाता है, VIP हो चाहे नॉन VIP हो। मतलब मैं बचाती तब भी फंसती, नहीं बचाती तब भी फंसती, और फिर मैं इतने बच्चों को मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। मतलब मेरा पैर कट गया, सब कुछ हो गया, मेरे खून निकल रहा है, बल्कि मैंने इतना कभी नहीं देखा। मैं खुद काँप रही थी, और मैं जैसे जैसे मैं जो कर सकती थी, जितने लोगों को फ़ोन लगा सकती थी, ADG कमिश्नर, जहाँ जहाँ के लखनऊ के इसके जितने नंबर मेरे पास थे, मैंने सबको फ़ोन लगाया। मैंने कहा मेरे को मत बच, और उनने मेरे लिए कोशिश की, उनने बोला मैम आपके लिए कुछ करना है। मैंने कहा नहीं, यहाँ बच्चे फंसे हैं, इनको बचा लो, मेरे को बहुत दुख होगा कि मैं खुद वहाँ थी और मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो और मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती। तान्या जो है वो एंटरप्रेन्योर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, और UP टूरिज़्म के लिए यहाँ पर उनके लिए, उनके प्रचार के लिए आई हुई थी।